नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेडी सुपरवाइजर का सामान्य अध्ययन जीके जीएस 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में राजधानी से क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। इसमें कि देखिए, देश की राजधानी है दोस्तों, कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, क्या मलेशिया का राजधानी क्या है दोस्तों? क्वालमपुर है दोस्तों, सही है। यही है दोस्तों, समझे। बरमुंडा का राजधानी क्या है दोस्तों? तो हैमिल्टन, ये सही है दोस्तों। ये भी डोमिनिका, इसका भी सही है दोस्तों। ये राजधानी है बहामास। बहामास है बेलमोपान, ये इसकी राजधानी नहीं दोस्तों। बेलमोपान किसकी राजधानी है दोस्तों? तो ये है बेलीज, एक देश है, उसका राजधानी है दोस्तों। जबकि बहामासा की राजधानी क्या है दोस्तों? नसाऊ है। क्या है दोस्तों? नसाऊ है। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। देखिए, मुद्रा से क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी मुद्रा का सही मिलान कौन सा नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो देखिए, कौन सा नहीं है। निकारागुआ, निकारागुआ का मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इसका मुद्रा कोर्डोवा है, सही है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो है, ये भी सही है दोस्तों। अब देखिए, प्यूटेरिको का डॉलर क्या है दोस्तों मुद्रा? तो इसका भी डॉलर है दोस्तों। जबकि पानमा एक देश है, उसका मुद्रा पीसो नहीं है दोस्तों। इसका मुद्रा क्या है दोस्तों? पानमा का तो बाल बोवा है दोस्तों। क्या है दोस्तों? बाल बोवा है, इसका मुद्रा है दोस्तों। किसका? पानमा का। अब देखिए दोस्तों, पीसो, पीसो किसकी मुद्रा है दोस्तों? तो ये क्यूबा का मुद्रा है दोस्तों। किसका है? क्यूबा का। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पर। देखिए, अब आता है आप लोग को लिपि से क्वेश्चन है दोस्तों। कि देखिए, ब्राही और खरष्टी लिपि का कूटवाचन किसने किया था दोस्तों? तो ये किसने किया था दोस्तों? ब्राही और खरष्टी लिपि का कूटवाचन जेम्स प्रिंस ने किए थे। जेम्स प्रिंसेस सेप ने किए हैं दोस्तों, इसका ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का कूटवाचन। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें है कि शास्त्रीय भाषा, जो भाषा है ना, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इस सब को कब मान्यता मिला है दोस्तों? शास्त्रीय भाषा में। तो कब मिला है दोस्तों? तो उसी का यहाँ कब कब मिला है, उसको उसी को मिलान करना है दोस्तों। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट हो गया है, समझे। तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें देखिए, संस्कृत है ना। तो संस्कृत 2004 में जोड़ा गया है दोस्तों, सही है दोस्तों, समझे। नहीं, संस्कृत 2005 में जोड़ा गया है दोस्तों, ये रॉन्ग है, समझे। ये 4 में नहीं जोड़ा गया है जो दोस्तों। जबकि कन्नड़ 2008 में जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा में। और मलयालम को भी 2013 में, उड़िया को भी 2014 में। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। देखिए, देखिए इसमें निम्नलिखित में कौन सा राजवंश खजुराहो के मंदिरों के निर्माण से संबंधित है दोस्तों? तो इसमें देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा राजवंश खजुराहो के मंदिरों के निर्माण से संबंधित है दोस्तों? तो कौन सा राजवंश है दोस्तों? तो ये कौन सा है? तो आपका हो गया चंदेल। चंदेल राजवंश खजुराहो मंदिरों के निर्माण से संबंधित है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, साइमन कमीशन से। देखिए, साइमन कमीशन आयुक्त किया गया था दोस्तों। तो कब किया गया था दोस्तों? नहीं, साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था दोस्तों? तो कब किया गया था ये? तो ये आपका 1927 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। देखिए, स्वराज पार्टी की संस्थापित किया था दोस्तों। तो कौन स्वराज पार्टी के संस्थापित किए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। जो असहयोग आंदोलन का सफलता के बाद स्वराज पार्टी, समझे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन
जनवरी 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, समझे। CR दास इसके अध्यक्ष थे और जबकि मोतीलाल नेहरू थे ना, ये इसका महासचिव थे दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट दोस्तों, देखिए दांडी यात्रा की गई थी दोस्तों। तो दांडी यात्रा कब की गई थी दोस्तों? तो ये दांडी यात्रा कब की गई थी आप लोग को? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में किस डेट पर? 12 मार्च को ये क्या गया था दोस्तों? दांडी मार्च यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा, समझे। और ये साबरमती आश्रम में चुना गया था दोस्तों ये। और महात्मा गांधी ने अपने साथियों के साथ यहाँ सत्याग्रहण करने के लिए गए थे दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं दोस्तों। देखिए कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो कौन था दोस्तों? कैबिनेट मिशन जब भारत में आगमन हो रहा था तो भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय, तो कौन थे दोस्तों? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों उस समय, उस टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कि काला पानी क्षेत्र को लेकर किन देशों के बीच विवाद है दोस्तों? जो एक काला पानी क्षेत्र है ना दोस्तों, वो किन देशों के बीच विवाद है दोस्तों? तो किन देशों के बीच विवाद है दोस्तों? तो ये आपका हो गया भारत और नेपाल के बीच विवाद है दोस्तों। क्योंकि आप लोग का पड़ोसी देश से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसीलिए काला पानी के क्षेत्र ये पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, समझे। अब देखिए कि काला पानी क्षेत्र को लेकर भारत और नेपाल के बीच दो मौजूद क्षेत्र विवाद है दोस्तों, समझे। एक उत्तर पश्चिम नेपाल में, समझे, और भारत नेपाल चीन ट्रांजैक्शन जो 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 20 किलोमीटर की इन लोग को सुस्ता क्षेत्र है दोस्तों। ये काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद है दोस्तों, इसीलिए। अब आता है नेक्स्ट, देखिए दोस्तों। अब देखिए चुम्बा घाटी अवस्थित है दोस्तों। तो चुम्बा घाटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? चुम्बा घाटी, तो ये चुम्बा घाटी आपका कहाँ स्थित है? सिक्किम और भूटान के बीच है दोस्तों। कहाँ पर है आप लोग का? सिक्किम और भूटान के बीच अवस्थित है दोस्तों चुम्बा घाटी। नेक्स्ट देखिए जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है दोस्तों? कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वहाँ कौन सी पहाड़ी अवस्थित है दोस्तों? तो कौन सी पहाड़ी अवस्थित है दोस्तों? तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी है। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी भारत प्रायद्वीप की पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में मिलन बिंदु पर स्थित है दोस्तों, समझा। और नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है दोस्तों। तो किसके लिए है दोस्तों ये? तो ये आइए आपके लिए मलाबार तटीय क्षेत्र प्रदेश के लिए में है दोस्तों ये। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए हरित क्रांति से क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था दोस्तों? तो कौन सा था दोस्तों ये हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन था? तो ये आपका मैक्सिकन गेहूं था दोस्तों, मैक्सिकन गेहूं था, समझे। कि भारत में जब 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों और उर्वरक और सिंचाई के उपयोग में कृषिगत उत्पाद में वृद्धि हुई तो हरित क्रांति की संज्ञा दी गई दोस्तों, समझे। इसका मुख्य उत्पादक मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं का था दोस्तों, जिसमें बोर्डोंग ने मैक्सिको में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं का संवर्धन केंद्र मंगवाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? इसके नॉर्मा बोरलोंग के द्वारा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का हेतु न्यूनतम सदस्य है दोस्तों। तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है दोस्तों? तो ये आपका कितना है? 50 है दोस्तों। क्या है? 50। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, इनमें से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों राज्य सरकार का कानूनी? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें महाधिवक्ता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पीकार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये वी.आर. मेहता को कहा जाता है दोस्तों। किसको? वी.आर. मेहता को। देखिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है दोस्तों। सी.आर. मेहता मतलब बलवंत राय मेहता को कहा जाता है दोस्तों। जब 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास का प्रारंभ या कार्यक्रम 1952 में तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1963 में द्वारा किया गया था ये जांच दोस्तों, और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी दोस्तों इस टाइम। समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? तो उनकी उम्र तो 65 वर्ष है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो देखिए कि इसकी शुरुआती 2016 में हुई थी प्रधानमंत्री द्वारा। गलत है दोस्तों ये। समझे? इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसानों को कुल बीमा राशि 2% प्रीमियम देना पड़ता है। ये भी गलत है दोस्तों। रबी फसल के लिए कुल बीमा राशि 1.5% देना पड़ता है। ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका क्या है दोस्तों? नगद फसल या बागवानी की फसल के लिए किसानों को कुल बीमा राशि 3% प्रीमियम देना पड़ता है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। देखिए सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा असत्य पूछा है ना, तो इसमें असत्य पूछा है दोस्तों। तो ये असत्य क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, जबकि पहला ए बी सी ये तीनों सही है दोस्तों। समझे? ये आपको हम सोचे सत्य पूछा है दोस्तों। समझे? तो ये असत्य पूछा है ना दोस्तों। तो देखिए असत्य में हो जाएगा दोस्तों कि नगद फसल या बागवानी के लिए फसल के लिए किसानों को कुल बीमा ये राशि 3% प्रीमियम देना, ये गलत है दोस्तों। ये आपको ए बी सी ये तीनों सही है दोस्तों। समझे फसल बीमा योजना के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 2012 से 17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो क्या था लक्ष्य दोस्तों? तो ये आपका 9% था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास पर कल। ठीक, बाय बाय। ठीक।